जय श्री कृष्णा, राम राम आप सभी को। कान्हा को अभी हमने बांध के रखा हुआ है, मोहन को नहीं बांधा। मोहन और भूमि दोनों खुले रहेंगे थोड़ी देर तक, उनकी मस्ती हो जाए उसके बाद मोहन को बांधेंगे, कान्हा को छोड़ेंगे। क्योंकि काफ़ी दिनों से ये दोनों एक साथ बंधे रहते तो फिर उनका खेलना हो नहीं रहा, अच्छे नहीं लगते दोनों बंधे। तो मोहन को फिलहाल तो हमने खुला रखा। इस साइड में मीरा और दीपक को बांधा हुआ है और ये दोनों भी अभी फ़िलहाल तो चारा नहीं खा रहे, सूखा चारा डाला हुआ है। और अभी हमें दूसरे काम जो है मतलब चारा खोलना वो फटाफट से कर लेने हैं। सामने भूमि वो पीछे जाके ट्रैक्टर के पीछे वो रास्ते पे खड़ी है, वो देखो हो रही। तो अभी तो सुबह में अच्छी भाग रही है और फार्म छोड़ के काफ़ी दूरी तक, जो कि अपना बिना दूध वाली गायों का जो फार्म है वहाँ पे गई अभी। तो उधर की साइड अपनी बिना दूध वाली गायों का फार्म है, ये जो पेड़ है उनके उधर की साइड मतलब पेड़ों में ही है, पेड़ों की छाव रहती है उधर। तो यह है हमारे पड़ोसियों का जॉन डियर खड़ा 5045 DI। तो अभी अपने खेत में लगा के गए थे रात को और यहीं पे उनका ट्रैक्टर। हवाई सेना जो है घर के अंदर बहुत ही कम लोग बचे, जो सारे लोग ये बाहर चले गए। और अपना ही मूंगफली का खेत है बगल में, तो उसमें जो मूंगफलियाँ पड़ी है जो टूट चुकी है उनको खा रहे। तो भूमि अभी फ़िलहाल तो उधर गई है, तो आ जाएगी थोड़े टाइम में। उस पर थोड़ी ध्यान भी रखनी पड़ती है क्योंकि वो रास्ता ना भटक जाए, कहीं और ना चली जाए। और शिवानी जो है अपने मूंगफली के खेत पे बांध पे हरा चारा काफ़ी ज़्यादा है, तो वहीं पे उसको सुबह में बांधा हुआ है। महाराज ने फीड खा ली है और महाराज जो है अभी चारा खा सकता है, उसके लिए हरा चारा हमें लेके आना पड़ेगा। छोटे भाई ने उसको पानी भी रख दिया, तो उसको पीना होगा तो पी लेगा। अभी उसको सूखा हरा जैसे चारा चाहिए वो देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मोहन है, मोहन पीछे रह गया, भूमि अकेली चली गई। अगर मोहन साथ जाता तो फिर बढ़िया रहता। अभी मोहन तो इधर ही है, वो भूमि आ जाए उसके बाद जाएगा उसके साथ। सामने अपनी शिवानी जो कि खेत का और बांध का हरा चारा खा रही है। हवाई सेना जो है वो ब्लैक वाले तो यहाँ से कोई नहीं दिख रहे, लेकिन जो वाइट वाले हैं वो सारे आपको खेतों में दिख रहे होंगे। उनके पास ब्लैक वाले लेकिन वो दिखते नहीं हैं। सामने वाला चारा खोल देना है। अभी जो है सुबह में बादल है और 9:30-10 बजे के बाद अच्छी खासी गर्मी निकलेगी। उसके बाद फिर 3-3:30 बजे से बाद में फिर से बादल, हवा, तूफान और हल्की बारिश शुरू हो सकती है। और वैसा हवामान अंदाज ने बताया है, तो उस तरह हम अभी खोलने वाले चारे को। अंदर में बाकी सभी गाय बच्चे जो कि सूखा चारा ये लोग भी सब लोग खा रहे हैं। और अभी धूप नहीं है, तो अपने डॉग भी सुबह में मस्त मस्तियाँ कर रहे थे। अभी जो है शांत पड़े हैं, सो रहे हैं। और सामने वाला जो चारा है अभी हम इसको खोल देंगे, जिससे अच्छा थोड़ा सूख जाए दोपहर को और शाम को वापस ढकना है। सामने जो मूंगफली थी उसको हमने रात को पूरी तरीके से कवर कर दिया था बारिश से बचाव के लिए। बारिश तो हुई नहीं, अच्छी बात है। और अभी हमने उसको सुबह में खोल भी दिया है, कागज़ सामने पड़ा हुआ है। तो अभी इधर वाले को खोल देते हैं, उधर से सारी चीज़ें हटा के इधर की साइड कर देंगे। इधर की साइड मिट्टी है, तो यहाँ से मिट्टी हटाना कोई अच्छी बात नहीं है और मिट्टी अच्छी रहेगी, दबी रहेगी अंदर। हम इधर की साइड के पत्थर, लकड़ियाँ और जो भी है चीज़ें वो हटा लेते और पूरे कागज़ को उधर कर लेते। फार्म के अंदर अभी सभी लोगों का आराम चल रहा है, सबने सुबह का चारा खा लिया, सबका पेट जो है मस्त भर चुका है। और अभी धूप भी नहीं है तो आराम कर रहे हैं मस्त, और ठंडी हवा भी चल रही है। और अभी धूप निकल जानी चाहिए थी, अच्छा रहता, चारा अच्छा सूखता, लेकिन है नहीं तो क्या ही करे। और मुझे पिछले वीडियो के अंदर कमेंट है कि अपनी वर्षा को अच्छे से दिखाओ वीडियो में, उसकी हालत कैसी है और कितने दिन लेंगे वो बच्चा दिन में। और अभी तो उसको देख के लगता है कि 5-6 दिन के आसपास उसको समय लगेगा। और अभी थनों में दूध नॉर्मल आया है, लेकिन आना शुरू हो चुका है, कुछ ही दिनों में दूध भी आ जाएगा थनों में। और अभी लग भी रहा है उसको देख के, फीड भी खा रही है, तो तबीयत भी उसकी अच्छी है, तबीयत डाउन नहीं हुई, सब कुछ ठीक ठाक है। सिर्फ अभी चलती है स्लो, क्योंकि अभी पेट के अंदर उसके बच्चे का वज़न है तो वो ज़्यादा तेज़ नहीं चल पाती। अभी बैठ रही है वो, ये बैठ गई अपनी वर्षा। तो उसकी जो तबीयत है काफ़ी अच्छी है और काफ़ी एक्टिव है, सिर्फ चलना भी स्लो हो चुका है उसका, ज़्यादा तेज़ नहीं चल पाती। और बच्चा जैसे उसका जन्म हो जाए उसके बाद फिर वो चल भी पाएगी अच्छी, अभी तो इतना ज़्यादा नहीं चल पाती। कुछ ऐसी अपनी वर्षा। मंगल भी उधर की साइड बैठ गया, मतलब सब लोग अभी आराम करना चाहते हैं, सबको अभी आराम की ज़रूरत है। और अभी फ़िलहाल तो तुलसी नहीं, अपनी सीता और महाराज सीमा, ये दो ही लोग चारा खा रहे, बाकी फिर सब लोग आराम कर रहे। तो अभी मुझे उस वाली फार्म की गाय खोलनी है, तो वर्षा को दिखाना था, मैंने अभी उसको दिखा दिया। अभी चलते हैं हम अपनी उस वाली फार्म की गाय खोलने के लिए। मुझे वीडियो में
और एक सवाल पूछा गया था जो है अपने सकाराम की माँ के बारे में। तो सकाराम की माँ कौन है और कहाँ है? तो फिलहाल तो सकाराम की माँ जो है आज से 2 साल पहले हमने उसको बेच दिया था। तो सकाराम की माँ तो है नहीं, सकाराम उसका पहला बेटा था, दूसरी उसकी बेटी थी और दूसरी उसकी जो बेटी है मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी है। तो आपको ये रेड कलर वाली जो बच्चियाँ दिख रही है, अभी दिखाता हूँ मैं। ये देखो मेरी उंगली के जो बिल्कुल सामने ये वाली, तो ये उसकी बेटी है। उसके बाद और एक बेटी हुई थी, तब हमने उसको बेचा था। और इसी के साथ मतलब सकाराम की माँ के साथ ये जो पीछे बुल खड़ा है ये वाला बैल, तो इसकी माँ को भी और सकाराम की माँ को भी दोनों को साथ ही बेचा था। तो ये भी उसका सकाराम, और ये जो दोनों है सकाराम और ये वाला बैल, ये दोनों साथ में है। मतलब इसका जन्म हुआ और 1.5 से 2 महीने बाद सकाराम का हुआ था। और वैसे ही इन दोनों के बाद जो अभी ये वाला बुल है, इसकी बहन दिखाता हूँ। तो ये वाली है जो अभी पास में खड़ी, ये वाली, और ये और सकाराम की बहन जो दिखाई वो पीछे वाली, इन दोनों का भी साथ में जन्म हुआ था। सकाराम की बहन लगभग 5-6 दिन की बड़ी है, उसके बाद फिर इसका जन्म हुआ था। ऐसे 7 वाले हैं। और अपनी गंगा जो है उसकी इन 2 बच्चियों के साथ वाली ये बच्ची है ब्लैक मुँह वाली, ये वाली वाइट है ऊपर, ये वाली, ये इन दोनों से बड़ी है लगभग 15-20 दिन। और इन तीनों से बड़ी है लगभग ये 2 महीने, और इससे बड़ी है लगभग ये 6 महीने। तो ऐसे ये 7 वाले सभी। तो इनसे पहले सकाराम और ये बैल, सुमन, रानी और परी, ये थे 5। उसके बाद फिर ये 5 रहे, और इनके बाद फिर चुटकू, चुटकी, फिर आप सब जानती हो। उसके बाद तो वीडियो ही शुरू हो गई थी मेरी, तब तो फिर सबको पता है। लेकिन उससे पहले ऐसे थे। और इनसे पहले फिर अपने ये रेड वाला बैल, और इसके साथ अपना और एक बैल था, और अपनी जो सीता है और जो नंदिनी, ये थे इनके साथ वाले। तो ये उनसे बड़े, इनसे बड़े थे। जो कि अभी अपने पास गाय है वो काफ़ी है। तो डिटेल में अगर आपको चाहिए तो मैं हर एक के बारे में बता दूंगा। इसके बाद किसका नंबर, किसका ऐसे, और इनकी माँ कौन है वो। अगर अब एक एक को हम जानेंगे तो ज़्यादा दूरी पे नहीं निकलेंगे, सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, बड़े भाई बहन ऐसे सब लोग। तो चलो अभी इनको फटाफट से खोल देते और अपने खुद के खेत में ले चलते। ये ज़्यादा गुस्सा होता है और मारता नहीं है, गुस्से से काफ़ी देखता है, लेकिन जैसे ही नज़दीक जाता हूँ भाई सबका गुस्सा ठंडा पड़ जाता है। और पहले से काफ़ी शांत पड़ गया, नहीं तो पहले बिल्कुल ही शांत नहीं रहता था, लेकिन अब जो है बहुत ही शांत हो गया। लगता ही नहीं कि इसमें पहले ऐसे गुण थे, जो कि अभी काफ़ी नॉर्मल हो चुका है। गुस्से से देखता है, लेकिन ना तो मारता है, ना तो ऐसे कोई रिएक्शन देता है कि भाई ये मुझे मार के चोट पहुंचा सकता है। तो सकाराम के बारे में मैंने बता दिया। अंदर वाले सब लोग आवाज़ लगाने लगे, उनको पता चल गया कि अभी खोलने का टाइम है। इन सबको चराने के लिए लेके आ चुके हैं। मकई का ढेर यहाँ पे भी है चारे का, और आसपास वाले सारे खेत में हमने रोटावेटर चला दिया है। और आज इन सबको संभालने के लिए मेरे साथ और एक जन आया है जो कि ध्यान रखिएगा इन सब पे, वो है अपनी भूमि। एक दिन पहले, मतलब आज से 3 दिन पहले मेरे साथ मोहन आया था इन सबको संभालने, लेकिन आज जो है भूमि आ गई और मुझे मारने की कोशिश करी। और हल्की धूप निकली है तो ज़्यादा गर्मी है नहीं, तो उसके लिए घूमने के लिए अच्छी जगह है, नहीं तो गर्मी होती काफ़ी दिक्कत आती। और ये फार्म पे भी जा नहीं रही। ये देखो यही सामने फार्म है, ये पेड़ है, वहाँ पे अपना घर है, वहाँ पे जाना है। इसको रास्ता पता है, यहाँ तक तो घूमने के लिए आती है, वो भागते हुए खेलते हुए आती है, तो यहाँ से वो जा सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये है कि ये जा नहीं रही, यहाँ पे रुक रही है, तो अच्छी बात है। जिसको भी आदत लग जाएगी कि बिना दूध वाली गाँव में जाना कैसे रहता है, वहाँ पे करना क्या होता है, इसको भी अभी से पता चल जाएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन जो ये है अंदर नहीं जा रही उनके पास, बाहर घूम रही, तो कहीं पे भी रहे, लेकिन पहचान में तो आ जाएंगे कि ये अपने ही लोग हैं। तो अभी तो भूमि मेरे साथ ही रहने वाली। फार्म के अंदर वाले टैंक में अभी हमने पानी भर लिया है। महाराज की माँ जो है अभी देख रही है अपनी शिवानी को। शिवानी के लिए भी बाहर का टैंक भरा हुआ है, वो देखो टैंक। और ये रही शिवानी, तो पानी भी पी सकती है और चारा भी खा रही है। क्या अंदर वाले टैंक में तुलसी और मंगल पानी पीने आए हैं। महाराज की माँ को लगा कि ये अजीब सा जानवर कौन है जो इतना पास आ चुका है। ये देखो उसके पास जाना चाह रही है और बाहर वाले टैंक का पानी पीना चाहती है वो, लेकिन पी नहीं पा रही। वहाँ पे दिक्कत आ रही है उसको। इस साइड में अपनी सीता और बाकी सभी गाय जो है अभी आराम कर रही है।
दोपहर के 3 बज चुके हैं। तो अभी हल्की धूप निकली हुई है, लगभग 2 बजे तक धूप नहीं थी, अभी हल्की धूप निकली है। तो पानी का टैंक जो वो हो गया था खाली, अभी मशीन चल रही है, अभी तक पानी भरने का काम हो रहा है। बाहर वाले टैंक में अभी पानी भरा जा रहा है और दूसरे वाले फार्म का टैंक भी भरने जाना है, तो उसको भी भर के आते हैं। बाहर वाला अभी भरने का काम चल रहा है, पानी निकल रहा है उधर। चलो उधर जाके आते हैं, गेट कर देते हैं बंद और देखते ये वाला टैंक अभी आधा अधूरा है, इसको साफ़ कर लिया गंदा पानी निकाल के, फिर से पानी इसमें नया भरा जा रहा है। और लाइट अभी क्लियर चल रही है, लेकिन अपनी बोरवेल की मोटर जल चुकी है और जो कुएं के अंदर मोटर डली है उसके फुटबॉल में कुछ ना कुछ अटक गया है, उसका पानी नहीं आ रहा ऊपर तक। तो अपनी दोनों मोटर फिलहाल के लिए तो बंद है, तो मशीन ही हमारा आखिरी ऑप्शन है कि उससे हम पानी भर सके। बोरवेल की तो जल गई और जो कुएं के अंदर है वो पानी नहीं उठा रही, तो अभी दिक्कत है। तो अभी उसको रिपेयर करना पड़ेगा दोनों को, तो हम मशीन से ही पानी भर लेते हैं। काना मोहन इन दोनों को पानी पिलाया गया है, सुबह से इनको सूखा ही चारा है, हरा इनको दिया ही नहीं छोटे भाई ने। हम तो गाय लेके चले गए थे। इस साइड में दीपक मीरा, अपनी राधा और मंगल की माँ, और इस साइड में अपनी हवाई सेना, ये लोग भी अभी आराम कर रहे, अभी इनको भी गर्मी लग रही होगी तो यहाँ पे आके बैठे हैं। कुछ लोग अभी तक खेतों में घूम रहे और रहे सामने, और जो महाराज है वो सूखे चारे पे घूम रहा है। अभी फ़िलहाल कहाँ बैठता पता नहीं, कहीं पे बैठ लेता है जहाँ पे उसको जगह मिल जाए। ये देखो ये घूम रहा है अपना महाराज, तो इसको जहाँ पे अच्छी जगह लगती है वहाँ पे बैठ जाता है। सामने खड़ी है मीरा, और यह है मीरा की सबसे बड़ी बहन। वसुधा के बाद ही लक्ष्मी, लक्ष्मी के बाद है मीरा। तो मीरा तो डर रही है और मीरा आज खुली है और बिना दूध वालों के साथ घूम रही है। देखो दोनों बहनें, और मीरा को डरा रही उसकी बड़ी बहन। यहाँ पे गौरी भी है, सॉरी भूमि भी है, और देखो सामने वहाँ पे, तो उधर वो बाकी गायों के बीच घूम रही है और ये यहाँ पे अकेली घूम रही है। दीपक और मीरा की फीड खानी हो चुकी है और काना और मोहन इन दोनों ने भी खा लिए, अभी दोनों साथ में हैं। और इस साइड में अपनी मंगल की माँ अकेली, और अंदर वाली गायों ने भी फीड खा ली है सब ने। इस साइड में राधा और महाराज जो है वो सामने रहा। और पिछले 5-6 दिनों से जो लाइट है वो 24 घंटे मिल रही है, मतलब दिन को भी और रात को भी लाइट चल रही है, लाइट बंद नहीं हो रही, कंटिन्यू लाइट हमें अभी मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से, मतलब 6-7 दिनों से ये सही चल रहा है। उसमें कुछ दिन फॉल्टी थी, मतलब लाइट आ रही थी लेकिन क्लियर नहीं चल रही थी, और जब लाइट क्लियर हुई तो हमारी दोनों मोटर ने जवाब दे दिया, दोनों से पानी नहीं आ रहा। एक तो जल चुकी है, दूसरी पानी उठा रही है लेकिन बहुत ही कम आ रहा है, उसको चालू करना ही सही नहीं। तो मशीन से हम पानी भर रहे हैं। कुट्टी मशीन जो है 24 घंटे चल सकती है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल तो चारा ही नहीं काट रहे, नहीं तो उसकी कुट्टी कर रहे। सुबह शाम सिर्फ सूखा डाल दिया जा रहा है, हरे का नामो निशान ही नहीं है। और हरा चारा है अभी, ऐसा भी नहीं कि भाई हमारे पास हरा चारा है नहीं इसलिए नहीं मिला, सामने खेत में हरा चारा है और फिर भी काट के नहीं ला रहे, नहीं तो कुट्टी करें। मुझे लगा आज करेंगे, मैं तो गाय चल रहा था, लेकिन आज भी नहीं की। आज भी फार्म के अंदर सूखा ही डला हुआ है और वही इनको खाना है। अभी देखते हैं कल क्या करते हैं। आज तो मशीन आई नहीं मूंगफली निकालने के लिए, तो सुबह आ गई तो ठीक, नहीं आई तो फिर वही ऑप्शन है नहीं। और चारे को और मूंगफली को वापस ढक दिया, सुबह हमने वो खोल दिया था, सबको हवा और धूप लगी इसलिए। अभी शाम हो चुकी है, आज तो मौसम बिल्कुल नहीं है बारिश का, आसमान साफ़ है, लेकिन कभी भी मौसम बदल जाता है, रात को भी बारिश आने लगती है, इसलिए वापस से ढक दिया। सामने वाले चारे को भी ढक दिया है। आज खेत में लगभग 1 एकड़ में रोटावेटर चला और 4 एकड़ खेत में ये 5 दांतों वाली पंजी, जहाँ पे काना और मोहन बने हुए, ये वाली चली। तो काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर ने परफॉर्मेंस दिखाया और कम से कम डीजल में काम भी हो चुका है, और जैसे हमें काम करना था उससे वैसे उसने कर भी दिया, तो एकदम बढ़िया काम हो गया। ट्रैक्टर सामने खड़ा है, उसके ऊपर थोड़ी धूल आ गई। रोटावेटर कोई ज़्यादा चला नहीं, 1 ही एकड़ में किया है। और ये जो पंजी है 5 दांतों वाली है 4 एकड़ में। दीपक का दूध पीना हो चुका है फार्म के अंदर, अभी ये दूसरी गायों को परेशान कर रहा है। मोहन का भी पीना हो गया, लेकिन माँ के साथ है। दीपक ने तो पी लिया है और अभी मीरा पी रही, थोड़ी देर में मीरा का भी हो जाएगा। लास्ट में मीरा की माँ की मिल्किंग हुई है। महाराज का भी दूध पीना हो गया है, उसको भी बाहर ले जाना पड़ेगा। काना का भी हो गया है, लेकिन काना भी अपनी माँ को अभी फ़िलहाल तो नहीं छोड़ रहा। भूमि का भी हो गया है, और भूमि सेफ्ट रूम के दरवाजे के बाहर ही खड़ी है। जैसे ही सबको बंद करना होगा, भूमि सबसे पहले जाएगी।
सेप्टम के अंदर अभी तक चारा रखा नहीं, तो अभी चारा भी रखना है। और बाकी सभी गायों की मिल्किंग हो चुकी है, आखिरी की राधा की बाकी है, उसकी मिल्किंग चल रही है। तुलसी उधर ही है, तो थोड़ी टाइम में तुलसी भी आ जाएगी। उतने टाइम में हम महाराज को उसके सेप्टम तक ले चलते हैं और फिर बाद में यहाँ के बच्चों को बंद करेंगे। तो ये थे हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।